तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या बात किया था। तो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे ऑस्मोसिस के बारे में। वैसे चैप्टर हमारा कौन था? तो चैप्टर का नाम आपका था सोल्यूशन। और सोल्यूशन के अंदर पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैंने बताया था किसी सोल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जो किस बात पे डिपेंड करती है कि उस सोल्यूशन के अंदर कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होती है। पहला जो आपका है ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या आपका होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती क्या होती? इलिवेशन। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक लेकर हम स्टार्ट किए थे कि पहला जो हमारा टॉपिक था, पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर हम चल रहे थे, ऑस्मोसिस। टॉपिक क्या था हमारा? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में मैंने बताया था कि ऐसा फिनोमेना, दोज फिनोमेना, ऐसा फिनोमेना, दोज फिनोमेना इन विच इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होता है, आपका सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, देखो एक एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है, ऐसी झिल्ली है, ऐसा मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट पार्टिकल को तुम पास आउट होने देता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास आउट नहीं होने देता है। तो यहाँ बात समझ में आई? अगर अभी हम पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे क्या समझना चाहिए? तो हमें ये समझना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आप जान, यहाँ पे मैंने किस तरीके से ऑस्मोसिस को डिफाइन किया। तो हमने बोला कि ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होता है, आपका सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। किसके थ्रू? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन एक फिगर भी बनाया था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में। और मैंने बताया था कि ये आपका कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के मिडिल पार्ट में आप क्या करो, वर्टिकली एक हैंग कर दो आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब चूंकि जो झिल्ली है एक ऐसी है सेमी परमेबल, मतलब इसमें क्या क्या है? ये जो आपका मेम्ब्रेन है ये किस टाइप का है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में
छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस झिल्ली के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अगर मान लो इस मेम्ब्रेन के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोई सोल्यूशन रखा हुआ है, किसी, क्या रखा हुआ है, कोई सोल्यूशन रखा हुआ है, और आपके मेम्ब्रेन के इस साइड में आपका क्या रखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। क्या रखा है, प्योर सॉल्वेंट। अब मान लो जो सोल्यूशन आपने बना रखा है इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड कंपार्टमेंट में, जो सोल्यूशन आपने बनाया है, जो रखा है यहाँ पे, पुटअप किया है, भरा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड में, ये सोल्यूशन है आपका, सपोज दैट मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लो कोई भी अदर आपका सोल्यूशन होना चाहिए। अब सोल्यूशन आप जानते हो कि किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब क्या है कि मान लो कि जो सोल्यूशन बना है वो एक्वस सोल्यूशन बना है, यानी जो सोल्यूशन बना है इसमें सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर काम कर रहा है, और इधर आपका प्योर सॉल्वेंट है। और जिस सॉल्वेंट के अंदर इस सोल्यूशन बनाया है आपने, उसी का सॉल्वेंट आपने क्या लिया है, इस साइड लिया है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, जारी सी बात है, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर चूंकि क्या है, सोल्यूशन भरा है, और इधर क्या है, सॉल्वेंट है, इससे क्या होगा कि देखो, साइज ऑफ साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल इज लेस देन साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वह सॉल्यूट के पार्टिकल से साइज में छोटे होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपके जो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में क्या क्या होगा, सोल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा, दोनों मौजूद होंगे। तो आप सोल्यूट के पार्टिकल, मैंने कहा सोल्यूट के पार्टिकल बड़े बड़े साइज के होते हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। तो मान लो ये आपके सोल्यूट के पार्टिकल है, जो मैं बड़े बड़े यहाँ पे स्पेयर के रूप में दिखा रहा हूँ, ये क्या है, आपके सोल्यूट के पार्टिकल। अब ऐसा तो है नहीं सोल्यूशन के अंदर केवल सोल्यूट के पार्टिकल होंगे, इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे। मान लो सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैं छोटे साइज में दिखा रहा हूँ, ऐसे डॉट करके, छोटे साइज का है, क्या है, छोटे साइज का है। अब इधर भी आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल है, इधर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल है। क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, ये मूव करेंगे, और इस पोर्स के थ्रू हो करके, इस पोर्स के थ्रू गुजरेंगे, और यहां से पास आउट होकर के सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके राइट राइट हैंड साइड से मूव करेंगे किधर की तरफ, तो सोल्यूशन वाले हिस्से में क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसके थ्रू, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो होल्स हैं, इस होल्स के थ्रू हो करके सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे किधर की तरफ, तो सोल्यूशन की तरफ। इससे क्या होगा कि अब इधर के इधर जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे, इधर से इधर मूव करने लगे। अब इधर से इधर मूव करने की वजह से क्या हुआ कि इस वाले हिस्से में, यानी सोल्यूशन वाले हिस्से में सॉल्वेंट पार्टिकल आने लगे। अब सॉल्वेंट पार्टिकल आने से क्या हुआ, यहाँ का जो सोल्यूशन का जो मैटर है, वो मैटर क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है बढ़ने लगेगा। तो इसका जो लेवल होगा सोल्यूशन का, वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। और मैंने बताया था ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक होता है जब तक इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, तब तक का ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बात अगर चलती है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यू कंटिन्यूस टिल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कंपार्टमेंट, बोथ साइड्स। ये आपका ए वाला हिस्सा नहीं है, ये अलग इसका है। क्या करा, ऑस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यूटी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ साइड का मतलब जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा है दोनों साइड को,
इधर एक साइड में आपका सोल्यूशन है, दूसरे साइड में क्या है, सोल्यूशन है। विच सेपरेट separated by semi permeable membrane, semi permeable membrane, membrane will not membrane will not become इक्वल। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कब कब तक होगा? ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, इधर आपका कंसंट्रेशन क्या है, लो, और इधर क्या कंसंट्रेशन आपका हाई है। इसके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा किए थे, बस हम एक बार यहाँ पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, रिकैप कर सके जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कब तक चलेगा? तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो इन दोनों साइड, जो ये दोनों साइड्स हैं, यानी एक साइड आपका सोल्यूशन, दूसरा साइड सॉल्वेंट, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ दोनों साइड का कंसंट्रेशन जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये ऑस्मोसिस प्रोसेस चलेगा। देखो, अगर मान लो कि सॉल्वेंट पार्टिकल आपके राइट हैंड साइड से, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब चूंकि इसमें देखो, इधर कंसंट्रेशन क्या हाई है, जब आपके सॉल्वेंट पार्टिकल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी सोल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ज्यादा होने लगेगा। अब इधर संख्या, सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और जो सॉल्यूट था तो था ही, वो तो न कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप बात करते हो कंसंट्रेशन की, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि इस सोल्यूशन जो होगा कैसा होने लगेगा, डाइल्यूट होने लगेगा, यानी कंसंट्रेशन इसका कम होने लगेगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन कम होगा धीरे धीरे, इसका कंसंट्रेशन पहले हाई था, अब इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। और एक सॉल्वेंट पार्टिकल तब तक फ्लो होंगे जब तक इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और इस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अगर मान लो सपोज दैट एक आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्टिकली हैंग है, और इस वाले राइट हैंड साइड वाले कंपार्टमेंट में एक सोल्यूशन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक सोल्यूशन रखा हुआ है। और आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या रखा हुआ है? एक सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। इधर भी सोल्यूशन रखा है और इधर भी सोल्यूशन रखा हुआ है। दोनों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में क्या रखा हुआ है? सोल्यूशन भरा पड़ा हुआ है। अब मान लो ए वाला जो कंसंट्रेशन है, ए वाला जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, और इस वाले कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन भरा है उसका कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। अब मान लो इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी इस वाले कंपार्टमेंट, ये जो सोल्यूशन भरा है इस वाले कंपार्टमेंट में, इसका इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और इस वाले कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन भरा है उसका कंसंट्रेशन क्या है? लो है। इसका कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात होती है कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव करेंगे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल आपको पता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी इस वाले कंपार्टमेंट में लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल किधर की तरफ मूव करेंगे, तो राइट हैंड साइड में मूव करेंगे आपके सॉल्वेंट पार्टिकल, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का वो क्या है? हाई है। और इधर में कंसंट्रेशन क्या है आपका? कम है, ठीक है। तो ये है आपका ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो अगर मैं बात करूं कितने टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, तो
अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस आर टू टाइप, ऑस्मोसिस आर टू टाइप। ऑस्मोसिस कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। किसके बेस पे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो करके सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है आपका जो दो टाइप के ऑस्मोसिस मैंने बात किया कि ऑस्मोसिस दो टाइप के होते हैं। कौन किस पहला जो टाइप है आपका ऑस्मोसिस का, वो है आपका इक्जो ऑस्मो इक्जो ऑस्मोसिस, इक्जो ऑस्मोसिस। और जो दूसरा आपका टाइप है वो क्या है, इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस। दो टाइप के ऑस्मोसिस होता है, एक इक्जो ऑस्मोसिस और दूसरा क्या होता है, इंडो ऑस्मोसिस। इक्जो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो इक्जो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इक्जो का मतलब होता है वैसे बाहर, इक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर, ठीक है। और इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो आपके अगर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इफ सॉल्वेंट पार्टिकल इफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव आउटसाइड दी आउटसाइड दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, then it is called then it is called क्या कहलाएगा, इक्जो ऑस्मोसिस, इक्जो ऑस्मोसिस, इक्जो ऑस्मोसिस, इक्जो ऑस्मोसिस। अगर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के अगर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आउटसाइड, यानी सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होगा उसके उससे हो करके सेमी परमेबल से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसे ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, इक्जो ऑस्मोसिस। जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, वैसे मैं फिर से बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो इक्जो ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि अगर ऑस्मोसिस इस टाइप का है कि सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसा ऑस्मोसिस क्या कहलाएगा, इक्जो ऑस्मोसिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप यहाँ पे ग्रेप्स लो, क्या लो, अंगूर लो, ग्रेप्स। मान लो ये आपका क्या है, ग्रेप्स, क्या है, ग्रेप्स, अंगूर रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, तो वाटर के अंदर आपने रखा है, ग्रेप्स को रखा है। अब बात आती है, देखो ये जो ग्रेप्स के ऊपर जो पतली सी यहाँ पे झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होता है, वो कैसा काम करता है, इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ग्रेप्स का, जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो बहुत पतला होता है, जो मेम्ब्रेन होता है ग्रेप्स के ऊपर, एक काम करता है आपका सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ग्रेप्स के ऊपर जो पतली सी झिल्ली होती है वो किसका काम करती है, तो ये जो पतली सी झिल्ली होती है ग्रेप्स के ऊपर, वो काम करती है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है। अब देखो इस ग्रेप्स के अंदर जो कंटेंट है, जो मैटर है,
इस ग्रेप्स के अंदर जो मैटर है, कंटेंट है, इस कंटेंट का कंसंट्रेशन क्या है आपका, ज्यादा होगा। इस ग्रेप्स के अंदर जो मटेरियल भरा है, उस मटेरियल का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। देन अगर आप बात करो तो वाटर, तो वाटर में कोई भी सॉल्यूट आपका डिजॉल्व तो है नहीं, तो वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा। और जबकि ग्रेप्स के अंदर जो मटेरियल भरा है उसका कंसंट्रेशन क्या ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब हुआ ग्रेप्स के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में, यानी इस वाले इलाके में, सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन क्या है आपका, कम है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है यहाँ पे कुछ कौन सा प्रोसेस होने वाला है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होने वाला है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव करते हैं। नहीं, यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन, आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जो ऑस्मोसिस का एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि आप ग्रेप्स लो, और ग्रेप्स को आप यहाँ पे ग्रेप्स को पुट कर दो कहाँ पे, तो एक्वस सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोल्यूशन आपने यहाँ पे लिया है, जिस सोल्यूशन के अंदर ग्रेप्स को आपने पुट किया है, ये सोल्यूशन किसका सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन है आपका कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ग्रेप्स के अंदर जो जो ग्रेप्स के अंदर मटेरियल है, आप कंपेयर करोगे अगर, देखो ये जो सोल्यूशन है एक कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ कि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है, काफी ज्यादा है। यानी इस सोल्यूशन का, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेटेड है। सोडियम क्लोराइड का एक कंसंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन है ना, यानी इसमें काफी ज्यादा मात्रा में क्या डिजॉल्व होगा, तो सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होगा। अगर काफी मात्रा में सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व है, तो यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। और ग्रेप्स के अंदर जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, इस कंटेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर आप कंपेयर करोगे बाहर वाले बाहर में जो सोल्यूशन रखा हुआ है, मतलब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो बाहर सोल्यूशन है, उससे कंपेयर करोगे, तो ग्रेप्स के अंदर जो मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, लो होगा। तो ग्रेप्स का कंसंट्रेशन कम है, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो आप जानते हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन कम है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, बाहर कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है। यानी ये जो ग्रेप्स के अंदर मटेरियल है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, इस ग्रेप्स से बाहर निकलेंगे। ग्रेप्स के जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे होकर करके सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, सोल्यूशन में पास आउट होने लगेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। और ऑस्मोसिस कहता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। क्योंकि ग्रेप्स के अंदर जो मटेरियल उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर जो है सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। यानी जो ग्रेप्स के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, वो मूव करेंगे कि कहाँ, किधर की तरफ, तो सोल्यूशन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सेमी ए था आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ इनका डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है, वो कहाँ से कहाँ है, तो ग्रेप्स ग्रेप्स के अंदर जो मटेरियल है उससे बाहर की तरफ, आउटसाइड, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके आउटसाइड मूव मूव कर रहे हैं कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल। इससे बाहर निकल रहा है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे बाहर की तरफ कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है इस केस में। यानी इस यहाँ पे किस टाइप का ऑस्मोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे इक्जो ऑस्मोसिस हो रहा है। अब सेम तरीके से आप बात करते हो इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो इफ द मूवमेंट ऑफ, इक्जो ऑस्मोसिस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, द मूवमेंट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल
द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, sorry, the movement of solvent particle inside the cell membrane, inside inside the semi permeable membrane, semi permeable membrane, permeable membrane। अगर आपके सॉल्वेंट पार्टिकल की कहाँ मूव कर रहे हैं, तो इनसाइड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसे ऑस्मोसिस क्या बोलते हो आप, इंडो ऑस्मोसिस बोलते हो। जैसे सपोज दैट आप क्या करो कि ड्राइड 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 ग्रेप्स, ड्राइड ग्रेप्स, सूखा हुआ अंगूर, जिसे आप बोलते हो रेजिन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, रेजिन, मतलब रेजिन का मतलब किशमिश। तो आपने क्या किया, किशमिश को रख दिया कहाँ पे, तो किशमिश को आपने पुटअप किया है इन वाटर। तो इस ये मान लो कंटेनर, इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, और वाटर में आपने क्या कर दिया, किशमिश रख दिया। तो आपको पता है किशमिश जो होता है वह सिकुड़ा हुआ होता है, श्रिंक्स होता है। तो श्रिंक्स रेजिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया इन वाटर। तो इस किशमिश के अंदर जो मटेरियल होगा, इस ये मटेरियल क्या होगा, गाढ़ा होगा, यानी कंसंट्रेट होगा, यानी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, किशमिश के अंदर जो मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन आपका हाई होगा। अगर आप हाई होगा किसकी तुलना में, तो जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट तो डिजोल्व है नहीं। तो इससे क्या होगा कि बाहर जो हिस्सा, बाहर वाला जो मैटर है, बाहर वाला मैटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और अंदर वाले मटेरियल का, जो अंदर वाला मटेरियल उसका कंसंट्रेशन क्या, हाई है। और ये जो किशमिश का जो ऊपरी वाला जो है मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन किस तरीके का काम करेगा, तो ये मेम्ब्रेन आपका काम करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। कौन, इसके जो ऊपरी वाला मेम्ब्रेन है, किशमिश का जो मेम्ब्रेन है, वो कैसा काम करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। इसका जो सेल है, सेल वाल है, आप आ, किशमिश वो कैसा काम कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि अंदर कंसंट्रेशन के अंदर मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो आप पता है कि बाहर कंसंट्रेशन कम है यानी लो कंसंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट किधर से किधर की तरफ मूव करेंगे, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे किधर से किधर मूव करेंगे, ये मूव करेंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, यानी किशमिश में आएंगे। इससे क्या होगा कि अंदर वाटर की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, उससे क्या होगा, आपका जो किशमिश होगा वो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। इस किशमिश का क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, यानी फूल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव कर रहे थे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे थे, इसलिए ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा, इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है। अगर आप बात करते हो अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, आप बात करो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आप बात करते हो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हो, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन which allow to pass solvent particle, solvent particle, ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है, अनुमति देता है क्या करने को, पास आउट होने के लिए। ठीक है, गुजरने के लिए क्या देता है, अलाउ करता है, लेकिन बट डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ टू
सॉल्यूट पार्टिकल टू पास आउट, यहाँ पे पास आउट लिख सकते हो आप, टू पास आउट, टू पास आउट दी सॉल्यूट पार्टिकल, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल को तो अलाउ करता है, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ तो करता है पास होने के लिए, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए, ऐसे मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हो? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बात करते हो टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे, मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, और ये होल की साइज जो होती है वो सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है। इस वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल तो मूव कर जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज बड़ी होने के नाते से ये इसके थ्रू पास नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मैं तो ऑलरेडी बता रखा हूं। अगर आप बात करते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कितने टाइप के होते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल, नेचुरल सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या होता है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो टाइप के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक आपका नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और दूसरा आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आप बात करते हो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, तो ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो प्रकृति ने बना करके दिया है। क्या किया है? प्रकृति ने, नेचर ने बनाया है ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको नेचर ने बनाया है। जैसे आप बात करते हो, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे अगर आप बात करते हो आपका एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन जो अंडे के ऊपर पतली सी आपकी लेयर होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, एग मेम्ब्रेन जो अंडे के ऊपर जो पतली सी फाइल होती है, जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये जो फाइल है, ये जो झिल्ली है, एक किस तरीके का मेम्ब्रेन का काम करता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसके अलावा आप बात करते हो क्रेब्स मेम्ब्रेन, क्रेब्स सेल मेम्ब्रेन, क्रेब्स सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे थोड़ा सा आप इसे रीअरेंज कर दो। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो अंगूर के ऊपरी वाले हिस्से में एक पतली सी झिल्ली होती है, वो झिल्ली किस तरीके का काम करता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आपका सेल मेम्ब्रेन ऑफ, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ड्राइड गैप्स या रेजिन, क्या? रेजिन। किशमिश का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जो बहुत पतला होता है, वो किस टाइप का मेम्ब्रेन का काम करता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसके अलावा आप बात करते हो, अगर आप किसकी, अगर आप बात करते हो ब्लैडर की, ब्लैडर, ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय का मतलब क्या हुआ? जिस झिल्ली में, जिस मेम्ब्रेन में आपका यूरिन एकोमोडेट होता है, उसे आप क्या बोलते हो? ब्लैडर बोलते हो। तो उसके जो ऊपरी वाला जो मेम्ब्रेन होता है मूत्राशय का, वो क्या होता है, किस तरीके का काम करता है? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो ये सारे के सारे, आप चाहे एग मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेप्स हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेजिन हो, और चाहे ब्लैडर हो, ये सब नेचर ने बनाया है। तो एक किस टाइप का मेम्ब्रेन का काम करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है।
ये सारे के सारे किस टाइप के मेम्ब्रेन है? तो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बस दिक्कत इस बात की है कि जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो परफेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम नहीं करता है। यानी नेचुरल सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन does not act as does not act as perfect semi permeable membrane does not act as semi। क्या होता है जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वह परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज ये जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं यह परफेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि बिकॉज इट अलाउ सम इट अलाउ टू पास सम सल्यूट पार्टिकल। यह इसलिए क्योंकि इस मेम्ब्रेन के थ्रू थोड़े थोड़े से सल्यूट पार्टिकल, कुछ सल्यूट पार्टिकल भी क्या कर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, इसलिए यह एक बेस्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम नहीं कर पाता है ये नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर आप बात करते हो आर्टिफिशियल, आप बात करते हो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो लैब में बनाया जाता है, ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल सेल सॉरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाए थे उनका नाम था एम ट्रेगुए, एम ट्रेगुए, एम ट्रेगुए। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था कब? तो 1864 ईस्वी में, बीसी में इसको बनाया था। आ, किसने? तो एम ट्रेबुए ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाया था। अब बात करते हो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आर्टिफिशियल सेल आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। तो जिसका जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दिया जाता है जिसको एम ट्रेबुए ने बनाया था वो क्या था? जिलेटेनियस जिले क्या था? जिले जिलेटिनियस जिलेटेनियस कॉपर फेरोसाइन, क्या कॉपर फेरो साइनाइड। तो किस का बनाया था आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एम ट्रिब्यूए ने? तो जिलेटिनियस कॉपर फेरोसाइनाइड का। और इसे कॉपर फेरोसाइनाइड का जो फार्मूला होता है इस तरीके से होता है। और ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कैसा होता है, जिलेटिनियस नेचर का होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, इसका बनाया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एम ट्रेबुए ने। इसके अलावा आप बात करते हो कैल्शियम फास्फेट का भी आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनता है, कैल्शियम फास्फेट का। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो फिनॉल लेयर का भी बनता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाया गया था बस थोड़ा सा जल्दी से हम देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या किया गया था? एक आपका पोरस पॉट लिया गया था। क्या लिया गया था? पोरस पॉट लिया गया था, एक पॉट लिया गया था। क्या लिया गया था? एक पॉट लिया गया था जो नेचर में कैसा था? तो पोरस नेचर का था, यानी इसमें छोटे छोटे क्या थे? होल्स थे, पोर्स थे। इस पॉट के अंदर क्या था? छोटे छोटे क्या थे?
छोटे छोटे आपके होल्स थे इस पॉट में, यानी कैसा था, तो पोरस पॉट था। क्या था? पोरस पॉट था। और इस पोरस पॉट में क्या रखा गया था, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा गया था। क्या रखा गया था? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। और इसको, इस पूरे सिस्टम को कहाँ पे रख दिया गया था, तो एक आपके ऐसे पॉट में रख दिया गया था जिस पॉट के अंदर क्या भरा था, जिस पॉट के अंदर आपका भरा था, जिस पॉट के अंदर क्या भरा था आपका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड भरा था। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण से यहाँ पे एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की वजह से जिसमें क्या होता है, पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका कॉपर आयन है, इस कॉपर आयन की मोबिलिटी ज्यादा होती है देन अगर आप बात करते हो, ये देखो, ये जो आपका सोल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, इसमें कौन कौन से आयन है, तो पोटेशियम आयन है और कौन कौन सा आयन है, साइनाइड आयन। ठीक है, साइनाइड आयन। हाँ, तो मैंने बात किया कि यहाँ पे ये जो फेरोसाइनाइड आयन है, फेरोसाइनाइड आयन है, इस फेरोसाइनाइड आयन की मोबिलिटी यानी कि इसकी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होती है देन कॉपर आयन। तो कॉपर आयन क्या करता है, मूव करता है, और मूव करके इस जो ये जो वाल है आपका, पोरस वाल है, इस पोरस वाल पे क्या जाता है, पहुंच जाता है, रीच हो जाता है, पहुंच जाता है। और इधर क्या भरा है आपका, सोल्यूशन भरा है किसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। तो यहाँ पे जो फेरीसाइन फेरोसाइनाइड जो आयन है, ये भी मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके इनर सरफेस पे, इस पॉट के जो पोरस पॉट है, इसके पोरस पॉट के इनर सरफेस पे एक प्रिसिपिटेट बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर आयन और फेरोसाइनाइड आयन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक आपका प्रिसिपिटेट बनता है। और वो प्रिसिपिटेट क्या हो जाता है, इसके वाल पे जमा होने लगता है, इसके इनर वाल पे क्या होने लगता है, पोरस पॉट के इनर वाल पे जमा होने लगता है। और कैसा यहाँ पे प्रिसिपिटेट किसका बनता है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या बनता है आपका, एक प्रिसिपिटेट बनता है जो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। इस तरीके से यहाँ पे इसका जो पोर्स होता है, जो पहले साइज में बहुत बड़े बड़े थे, अब उनकी साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और जब इस पे डिपॉजिट हो चुका होगा आपका कॉपर फेरोसाइनाइड, उसके बाद इसको आप निकाल करके, बाहर निकाल करके ड्राइड कर लोगे, क्या कर लोगे, सुखा लोगे, ड्राइड कर लोगे। और ड्राइड करने के बाद में आप क्या करोगे, इसे ड्राइड करने के बाद में आप इसे बाहर निकाल करके पहले इसे वॉश करते हो, धुलते हो। ठीक है, उसके बाद ड्राइड कर लेते हो। उसके बाद आपका तैयार हो जाता है क्या, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो सिंपल, ये जो है ना, ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपका तैयार होता है, वह उसका जो पोर्स होता है, उसकी वो पोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पोर्स होता है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और उनकी साइज क्या होनी चाहिए, अ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम इसको, अगर थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लें, तो यहाँ पे अगर हम एक क्या कर दें, एक प्लेट डिप कर दें इस सोल्यूशन में, और यहाँ इस सोल्यूशन में भी एक प्लेट डिप कर दें, और इसको हम बना दें, इस प्लेट को बना दें हम
एनोड, इसको क्या बना दे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर दें और इस वाले प्लेट को क्या बना, इसको बना दे आप एनोड बना दो, और इसको आप बना दो कैथोड। तो इससे क्या होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तैयार होता है वह क्या होता है, परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन विच वी यूज द concept of electricity electrolysis are called electrodepo are called electrodeposition method, इलेक्ट्रो डिपोजिशन मेथड। तो इलेक्ट्रो डिपोजिशन मेथड का यूज करके आप क्या करते हो, तो एक परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हो। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर देते हो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से इसमें सोल्यूशन में आपका प्लेटें टिप करके आप यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर सकते हो, जो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और पतला भी होगा, साथ ही साथ क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक जो बेस्ट उपाय है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने का, वो क्या है, इलेक्ट्रो डिपोजिशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।